अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईद के बाद आपने एक रकू को पढ़ने की कोशिश की होगी और समझने की कोशिश भी की होगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम फोन पे बात करके पूछ सकते हैं। अगले रकू की तरफ मैं आने लगी हूँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यरगबु, कौन फिर जाता है, अम मिल्लति इब्राहीमा, अन से, मिल्लत इब्राहीमा हजरत इब्राहीम के तरीके से, हजरत इब्राहीम के दीन से कौन फिर जाता है। इल्ला मन सफेहा नफ्सहु, सिवाय उसके जिसने अपने आप को, अपने नफ्स को ही बेवकूफ बनाया। यानी कौन है जो हजरत इब्राहीम के दीन से फिरेगा, सिवाय उसके जो अपने नफ्स को बेवकूफ बनाता है। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, और हमने चुन लिया इसे दुनिया में। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में भी वो नेक लोगों में से होगा। इस कौला लहू, और जब उसे कहा उसके रब ने, रब्बहू उसके रब ने, अस्लिम फर्मा बरदार हो। कौला कहा, अस्लम तू ले रब्बिल आलमीन, मैं तो तमाम जहानों के रब का फर्मा बरदार हूँ। व वस्सा बेहा इब्राहीम व बनी है व याकूब, और नसीहत की इसके साथ हजरत इब्राहीम ने बनी है अपने बेटों को, वह याकूब, और याकूब ने भी, या बनीया ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पसंद किया इस दीन को, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम मुसलमान होकर ही मरना। अम कुंतुम, क्या तुम थे, शुहदा इस हजार याकूब अल मौत, क्या जब तुम हाजिर थे जब हजरत याकूब को मौत आने लगी। इस कौल वाले बनी है, और जब उसने अपने बेटों से कहा, माता बदूना मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। कौलू, वो बोले, ना बुदू, हम इबादत करेंगे, इलाहा का, तेरे माबूद की, व इलाहा आबाए का, और आपके बाप के माबूद की, इब्राहीम व इस्माइल, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल, व इसहाक का इलाहन वाहिदन, हजरत इब्राहिम व इस्माइल और इसहाक के माबूद की। यानी जब हजरत इब्राहिम ने पूछा, हजरत याकूब ने पूछा कि बेटो मेरे बाद किसकी इबादत करेंगे, तो किसकी इबादत करोगे, तो वो बोले कि हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की, तेरे बाप के माबूद की, हजरत इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की, जो एक ही माबूद है। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम इसी के फर्माबरदार हैं। तिल का, ये उम्मतन, एक उम्मत थी, कौम थे, कद खलत, गुजर गई, लहा मा कसबत, उनके लिए वही है जो उन्होंने कमाया, व लकुम, और तुम्हारे लिए मा कसबतुम, जो तुम कमाओगे, वलतुसअलूना अम्मा कानो यामलून, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या किया करते थे। वो कालू, उन्होंने कहा, कूनू, हो जाओ, हुदन और नसारा, यहूदी बन जाओ, ईसाई बन जाओ, तातदू, हदायत पाओगे। कुल, बल्कि, कह दीजिए, बल मिल्लत इब्राहीमा हनीफा, बल्कि इब्राहीम का दीन बिल्कुल सीधा है। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से ना थे। उन्होंने कहा कि बेश यहूदी बन जाओ, ईसाई बन जाओ तो हदायत पालोगे, बल्कि इनसे कहो कि इब्राहीम का दीन ही सीधा दीन है और वो हरगिज मुशरिकों में से नहीं थे। कूलू, कहो, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वमा उनजिला इलैना, और उस पर जो हमारी तरफ उतारा गया, वमा उनजिला इला इब्राहीम व इस्माइला व इसहाका व याकूब वल अस्बाती,
और जो उतारा गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर, वलस्पात और उनके औलाद पर। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो नाजिल हुआ हजरत मूसा पर, हजरत ईसा पर, वमा ऊतियन नबियूना मिन रब्बिहिम, और दूसरे तमाम अंबिया पर उतारा गया उनके रब की तरफ से। ला नुफरिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम इनके दरमियान किसी में कोई फर्क नहीं करते। व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम इसी के लिए मुसलमान हैं। फाइन आमनु, पस अगर ईमान लाएं, बेमिसली जैसे, माँ आमन तुम ईमान लाए हो, बेही इसके साथ, फकत देहता दो, तो उन्होंने हदायत पाई बेशक। वाइन तवल्लो, अगर वो फिर जाएं, फ़इन्नहुम, तो बेशक वो हैं, फी शिकाकिन, मुखालफत में पड़े हुए, फसा यकफीकुहुमुल्लाहु, अल्लाह उनके लिए काफी होगा। वह हुवा समीउल अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। सिबगतिल्लाही, अल्लाह का रंग इख्तियार करो। वमन आसनु मिनल्लाही सिबगतिन, और अल्लाह के रंग से अच्छा किसका रंग होगा। वनहनु लहु आबिदून, और हम इसी की इबादत करने वाले हैं। कुल, कह दीजिए, अतुहाजुनना, क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे, फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, वो हुआ, हालांकि वो है, रब्बुना, हमारा रब भी, व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब भी, वालाना आमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। व नहनु लहु मुखलिसून, हम इसी के लिए मुखलिस हैं। अम तकूलूना, क्या तुम कहते हो, इन्ना इब्राहीम व इस्माइला व इसहाका व याकूबा वलस्बात कानू हूदन और नसारा, क्या तुम ये कहते हो कि हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत याकूब और उनकी औलाद सबके सब यहूदी थे या ईसाई थे। कुल अंतुम आलमु अमिल्ला, क्या तुम ज्यादा जानते हो कि अल्लाह ताला। वमन अज़लमु, और इससे बड़ा जालिम कौन होगा, मिम्मन, कतमा, जिसने छुपाया, शहादतन, गवाही को, इंदहु मिनल्लाही, जो उसके पास आई अल्लाह की तरफ से। यानी इससे बड़ा जालिम कौन होगा, जो गवाही को छुपाए जो उसके पास अल्लाह की तरफ से आई थी। वमल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत थी जो चली गई, लाहा मा कसबत, उसके लिए वो था जो उसने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाओगे, वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा उनके बारे में जो वो किया करते थे। अब यहाँ मिल्लत इब्राहिमी का जो इनकार कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि कौन है जो हजरत इब्राहिम के बताए हुए तरीके का, दीन का इनकार करेगा। यानी यहूदियों की तरफ इशारा है बेटा। सबसे पहले आप जल्दी से बेटा वर्ड मीनिंग पे आ जाएं। यरगबू, मुंह फेरेगा, सफेहा, बेवकूफ बनाएगा, नफ्सहू, अपने नफ्स को, लकदिस तफई ना हो, हमने चुन लिया, असलिम, मुसलमान हो जा, वबस्सा, नसीहत की, बनी ही, औलाद, हाजरा, हाजिर हुई, ताबदूना, तुम किसकी इबादत करोगे, कद खलत, जो गुजर गई, माँ का सबत, जो इसने कमाया, तातदो, तुम हदायत पाओगे। हजरत इब्राहिम के दीन का इनकार करने वाला अहमक है। यानी एक तरफ यहूदी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का के पैरोकार होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को अकेले हकदार समझते हैं। मगर दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिल्लत इब्राहिमी की दावत को लेकर आए हैं,
तो सबसे ज्यादा यहूदी इस दावत से बेजार हो गए, ना सिर्फ खुद अमल करने को तैयार हैं, बल्कि जो इस दावत पर लब्बैक कह रहे हैं इनको बेवकूफ़ी और हमाकत का ताना देते हैं। लेकिन हकीकत में अहमक वही हैं जो हजरत इब्राहीम के दीन को छोड़ रहे हैं। मिल्लत इब्राहीमी की फजीलत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस अल्लाह ताला ने इस मिल्लत की वजह से हजरत इब्राहीम को दुनिया और आखिरत में इज्जत और बुजुर्गी अता की, और जो नहीं इनकी बात मानेगा वो बेवकूफ होगा। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने इमाम बनाया, आखिरत में इनके लिए खास और बुलंद मुकाम मुकर्रर किया। उन्होंने अपनी औलाद को भी इस पर चलने की वसीयत की। यही बात हजरत याकूब ने अपनी नस्ल को बताई जो बनी इसराइल के बानी थे। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि इसका खात्मा भी दीन इस्लाम पर होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के मानी भी हैं कि अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक चलना और इसके अहकामात के हवाले अपने आप को कर देना, ये इस्लाम की रूह है। अगली आयत पे हम जाएंगे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वसीयत की कि इस्लाम पर जमे रहना। इसी पस मंजर में यहूदियों और ईसाइयों को कहा जा रहा है, क्या तुम मौजूद थे जब इनकी मौत का वक्त आया? तो उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मुझे जरा ये इत्मीनान करने दो कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। उन्होंने कहा, हम तो एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत हमारे बाप दादा हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक किया करते थे। इसके बाद कहा जा रहा है हर उम्मत अपनी जिम्मेदार है। कहा यह जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो पुरानी उम्मत कर गई वो उनकी जिम्मेदारी थी, और जो तुम करोगे वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोमिनीन की एक अच्छी जमात थी और तुम बनी इसराइल के बदआमाल लोग हो, तुम्हारा उनसे कोई मुकाबला नहीं। पहले लोगों की तरफ इशारा है कि उन्होंने अच्छा काम किया, नेकियों का अजर खुद पाएंगे, और अगर तुम्हारे अच्छे अमाल नहीं हैं तो तुम्हें सजा मिलेगी। फिर हजरत इब्राहीम का दोबारा किस्सा और खाना काबा की तामीर के वाक़े के दौरान अहले किताब के दावों की तरदीद की गई है और इस्लाम को फितरी दीन करार दिया गया है। यहूदी कहते हैं हदायत का रास्ता यही है कि यहूदी बन जाओ, ईसाई कहते हैं कि हदायत पानी है तो ईसाई बन जाओ, जबकि कुरान कहता है कि सिर्फ हजरत इब्राहीम का दीन ही सीधा दीन है जो हदायत की तरफ ले जाएगा, और जिन लोगों ने दीन इब्राहीम को इख्तियार किया वही हदायत पर हैं, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतहाई पाकबाज और नेक और सीधे इंसान थे, और ना ही हजरत इब्राहीम यहूदी थे ना ईसाई, बल्कि वो मुसलमान थे। अब मुसलमानों की तरफ से यहूदियों और ईसाइयों को क्या जवाब दिया जा रहा है कि अगर तुम हदायत याफ्ता बनना चाहते हो तो अल्लाह पर ईमान ले आओ, क्योंकि असल हदायत अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को अता कर दी थी। फिर तमाम रसूलों के दरमियान जो अल्लाह ताला ने वक्तन फवक्तन भेजे, उनके दरमियान कोई हम फर्क नहीं रखते। रसूलों के दरमियान फर्क करने का मतलब ये है कि जैसे यहूदी और ईसाई अंबिया में फर्क करते थे, कुछ को पसंद कुछ को नापसंद करते थे, कुछ को मानते थे कुछ को नहीं मानते थे, लेकिन मुसलमान तमाम अंबिया पर ईमान लाते हैं, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अब इसकी वजाहत कैसे की जाती है? सूरह निसा में आता है, वो चाहते हैं अल्लाह और इसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, और वो कहते हैं हम बाज पर ईमान लाते हैं, बाज का इनकार करते हैं। इस आयत में यहूद और ईसाइयों को मुखातिब करके कहा जा रहा है, अगर वो भी वैसे ही ईमान लाएं जिस तरह तुम मुसलमान अंबिया पर ईमान ले आए तो ये राह रास्त पर आ जाएंगे, क्योंकि राह निजात तो यही है जो तुमने इख्तियार की,
ना कि यहूद और ईसाइयों का रास्ता इख्तियार करो। अगर वो लोग इस बात से इनकार करते हैं तो ये लोग हकीकत में तुम्हारे मुखालिफ हैं। तुम उन्हें उनकी राह पर चलने दो, इनका मुकाबला करने के लिए तुम्हारी तरफ से अल्लाह ही काफी है, वो हर चीज का खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह का रंग बेहतरीन रंग है से मुराद ये है कि यहूदियों और ईसाइयों को कलमा हक की तरफ बुलाया जा रहा है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसको छोड़कर सीधे रास्ते पर आ जाओ और अपने आप को अल्लाह के रंग में रंग लो, क्योंकि अल्लाह के रंग से बेहतर किसी का रंग नहीं है। ये वो रंग है जिसमें तमाम तासुब, रंग और नस्ल का खात्मा हो जाता है। मौलाना मौदूदी के मुताबिक अल्लाह के रंग के दो तर्जुमे हैं। एक है हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया, दूसरे अल्लाह का रंग इख्तियार करो। मसीह जो ईसाइयों से पहले यहूदियों के यहाँ एक रस्म थी, जो शख्स इनके मजहब में दाखिल होता है इसे नहलाते। इस गुस्ल के मानी ये थे कि उसके गुनाह माफ हो गए। बाद में यही चीज ईसाइयों ने इख्तियार की और उन्होंने कहा कि जो हमारा मजहब इख्तियार करेगा वो गुनाहों से पाक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का रंग इख्तियार करने का हुक्म यहाँ मिल रहा है जो किसी भी पानी से नहीं चढ़ता, बल्कि इसकी बंदगी का तरीका इख्तियार करने से चढ़ता है। इसके बाद कहा जा रहा है अल्लाह के मामले में मत झगड़ो। अल्लाह हम सबका रब है, हमें इसकी फर्माबरदारी करनी चाहिए। झगड़े का अगर मौका है वो हमारे लिए है, ना कि तुम्हारे लिए, क्योंकि अल्लाह के सिवा दूसरों को बंदगी का मुस्तहिक तुम ठहराते हो, ना कि मुसलमान। यहूद और ईसाई ये कहा करते थे कि हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसाक, हजरत याकूब ये सब यहूदी और ईसाई थे। बल्कि क्या ये तुम्हारा ख्याल है? इनको कहा जा रहा है कि अंबिया कराम यहूदियत और ईसाइयत के वजूद में आने से पहले गुजरे हैं। इस वक्त यहूदियत और नसरानियत का नाम भी नहीं था। फिर कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा जालिम कौन होगा जिसने खुदा की गवाही को छुपाया। यानी तौरात में इस बात की शहादत मौजूद है कि हजरत इब्राहिम मुखलिस थे, वो मुशरिक नहीं थे, ना वो यहूदी थे ना वो ईसाई थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत मौजूद है, और जो शख्स इस गवाही को छुपाए इससे बड़ा जालिम कौन होगा। अहले किताब को कहा जा रहा है कि इनके सब करतूतों से अल्लाह वाकिफ है और तुम अपने बाप दादा के भरोसे पर ना रहो। इनका किया इनके साथ, तुम्हारा किया तुम्हारे साथ होगा। जो तुम करोगे इसका अंजाम तुम्हारे सामने आएगा और तुम सिर्फ अपने अमाल ठीक रखने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज बच्चों।